हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एमिकम सीरीज के लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं रेट कांस्टेंट के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। तो शुरू करते हैं एमिकम सीरीज का आज का नया और इंटरेस्टिंग वीडियो। हाफ लाइफ पीरियड मेथड, ये भी एक मेथड है किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, रेट लॉ ऑफ एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड होती क्या है। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, टॉपिक तो देखा जाए ये है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, कि जब कोई सब्सटेंस, जैसे कि जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या फिर एलिमेंट्स, जैसे कि होता है यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम और इसके अकॉर्डिंग जो होते हैं एक्टिनाइट्स वगैरह में। तो ये जितने समय में, ये वाले एलिमेंट जितने समय में अपने स्टार्टिंग अमाउंट का, अपने इनिशियल अमाउंट का जस्ट हाफ हो जाते हैं, उसे कहते हैं हम उन सब्सटेंस की हाफ लाइफ। सपोज कीजिए कि यूरेनियम का हाफ लाइफ 1280 साल है, यानी कि 1280 साल में यूरेनियम का 1 kg कन्वर्ट हो जाएगा हाफ kg में। सो द 1280 ईयर्स इज द हाफ लाइफ पीरियड और हाफ लाइफ ऑफ द यूरेनियम। वह पीरियड जिसमें, या वह टाइम पीरियड जिसमें कोई सब्सटेंस अपनी इनिशियल अमाउंट का जस्ट हाफ रह जाए, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। वैसे ही हम समझेंगे हाफ लाइफ पीरियड मेथड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। तो इस केस में क्या होगा भाई, हमने कहा ए चेंज टू बी, टाइम 0 पर क्या होगा, ये ए होगा, ये 0 होगा, और टाइम टी पर ये a माइनस एक्स होगा, ये x होगा। हमने अब टाइम कर दिया t हाफ, तो क्या होगा, ये रह जाएगा a/2 और ये भी रह जाएगा a/2। यानी कि सब्सटेंस जो था इसका चेंज हुआ और यहां पर सब्सटेंस जो पहुंचेगा वो a/2 चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में, और a/2 रह जाएगा रिएक्टेंट का। So we can say that the time period in which a chemical reaction, in a chemical reaction, reactant becomes half of its initial amount or time equal to 0। ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई रिएक्शन में कोई सब्सटेंस या रिएक्टेंट अपनी टाइम इक्वल टू 0 के अमाउंट का जस्ट हाफ हो जाए, हम उसको बोलते हैं टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड। शो करते हैं इसको हम टी हाफ से, या शो कर सकते हैं हम इसको T1/2 से। कैसे भी शो कर सकते हैं, टी हाफ या T1/2। T1/2 ज़्यादा सही रहेगा इसको करने के लिए, टी हाफ। दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। अब कैसे निकालेंगे हम इसको, K = 2.303 अपॉन टी लॉग A0/A के अकॉर्डिंग। कैसे निकालेंगे इसको, चलिए वो भी करते हैं इसको। क्या बताया आपको, अभी बताया आपको इसमें कि कोई सब्सटेंस अपनी इनिशियल अमाउंट का जस्ट हाफ हो जाए, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, K = 2.303 टी हाफ, यानी कि टाइम हमें गिवन है अब टी हाफ के अकॉर्डिंग। सो आगे लॉग A0। अब A क्या होगा आफ्टर टाइम टी हाफ, ये होगा A0/2, जस्ट लाइक दिस। हमने A/2 लिखा या फिर A लिख दिया, बात वही है। तो यहां पर क्या लिख दिया हमने, A/2, 2 ऊपर जाएगा 2.303 टी हाफ लॉग ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, log 2।
एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ log 2 इज, यहां हमने ये लिखा और यहां log 2 की वैल्यू लिखेंगे 0.3010 बिकॉज log 2 इक्वल्स टू 0.3010 एज वी नो। ये वैल्यूज आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी कि log 2 की वैल्यू क्या होती है, 3 की वैल्यू क्या होती है, 4 की वैल्यू क्या होती है। इवन एग्जाम में गिवन होता है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की। फिर भी यदि आपको याद है तो आपको ईजी हो जाता है बिना किसी एग्ज़ाम में, अगर सपोज कीजिए एग्ज़ाम में अगर नहीं दी है तो क्या करेंगे आप, क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे आपको। ऐसे केस में आपको नहीं करना है कि छोड़ कर आए क्वेश्चन, इसलिए आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। 3-4 बार आपके क्वेश्चन में आएगी, आपको इजीली याद हो जाएगी। ये क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो क्या आएगा k इक्वल टू 0.693 t हाफ, या कह सकते हैं t हाफ इक्वल टू 0.693 k। अब हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक ये और एक ये। क्वेश्चन आएंगे इसी पर बेस्ड। किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे कि यदि कोई सब्सटेंस इतने टाइम में अपनी अमाउंट का, इनिशियल अमाउंट का x% लेस हो जाता है तो कितने टाइम में वो हाफ रह जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, यहां से हम k निकालेंगे, इतने टाइम में कितना रह जाता है वो यहां रख देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, टाइम दिया t दिया होगा आपको, k निकालेंगे और उस k की वैल्यू को हम यहां पर पुट करके उस सब्सटेंस की t हाफ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये हमने किसके लिए निकाला, ये है फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही काम करेंगे हम जीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के लिए। फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वेशन क्या बनी थी, k इक्वल्स टू a नॉट माइनस a अपॉन t। क्या करें इसके लिए, भाई इसके लिए हम ये कर सकते हैं, चाहे तो t इधर ले जाइए, कैसे भी कर लीजिए आप, t हाफ निकालना है हमें, तो k t हाफ इक्वल टू a नॉट, फिर से वही आ जाएगा नीचे करते हुए इसका, तो क्या बचेगा यहाँ पर a/2। भाई a नॉट और a क्या बचा है a/2, तो a नॉट माइनस a नॉट बाई 2 कितना बचेगा, ये बचेगा आपका a नॉट बाई 2, जस्ट हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट। अब क्या करना है k t, तो t हाफ निकालना है हमें, t हाफ इक्वल टू a नॉट एंड 2k, a नॉट एंड 2k। ये हो गया फर्स्ट के लिए, ये हो गया सेकंड के लिए, सॉरी जीरो के लिए हमें निकालना है अब सेकंड के लिए। तो ओवरऑल हम ये कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं आ रहा है हमें तो हम उसका जो फार्मूला है वो पुट कर लेंगे, a y a 1/a इक्वल टू, जो हमने कल लगाया था y इक्वल टू mx प्लस सी में, y इक्वल टू mx प्लस सी से हमने लगाया था 1/a, और उसके बाद हमने किया था kt प्लस में आएगा kt और प्लस 1/a नॉट। हम इसकी हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अब आता है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के बेस पर आधारित। क्वेश्चन हमेशा इससे कम पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि डिपेंड करता है नहीं करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, हम ग्राफ देखेंगे। फर्स्ट केस में अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा आएगा, टी हाफ और कंसंट्रेशन में, यहाँ हमने लिखा कंसंट्रेशन और यहाँ लिखा हमने टी हाफ। क्या कंसंट्रेशन इस फार्मूले में शो हो रही है, नहीं हो रही है। जब नहीं हो रही है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, नॉट चेंज, कांस्टेंट। यही हम बनाए यहाँ पर, तो क्या आएगा कंसंट्रेशन ए, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं जीरो की जगह पर
यहाँ तो हम कंसंट्रेशन सिंपल लिखें क्योंकि शो करना पड़ रहा है कि ये कंसंट्रेशन क्या है, किसके लिए है, तो टी हाफ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से टी हाफ आ जाएगा। अब हमें निकालना है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर के लिए। तो सेकंड ऑर्डर का जो फार्मूला आता है वो आता है टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/Ka0, यानी कि हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में ही नहीं है। बस पूछ सकता है वो आपसे, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है लेकिन जो फार्मूला है वो सिलेबस में, वो आपसे पूछ सकता है वो। तो टी हाफ अगर हम देखें यहाँ पर, सो थोड़ा सा एक समराइज करते हैं इसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टी हाफ। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 0। क्या होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन? R इक्वल्स टू Ka0 और नॉट। ये क्या है नॉट का मतलब? इनिशियल। Ka0 पर डिपेंड नहीं करता है कभी भी R, रेट ऑफ रिएक्शन इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा इसके लिए? ये निकाला था हमने जीरो के लिए, टी हाफ इज इक्वल्स टू A0 डिवाइड विद द K एंड 2, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ डिवाइड कर दें इसको K से, टी हाफ निकल आएगा हमारा इजीली। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन R इक्वल टू K, कंसंट्रेशन A एंड नॉट एंड 1, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा रेशियो का? 1 रहेगा, पावर जो रहेगी। यहाँ पर क्या आएगा? टी हाफ अभी निकाला है इसको हमने, क्या आएगा? 0.693 डिवाइड विद द K। और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आएगा? R इक्वल टू K एंड स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन एंड 2, टी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/Ka0। अगर हम ओवरऑल देखें तो टी हाफ फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए क्या आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ A0। क्या आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ A0। फर्स्ट के लिए क्या आ रहा है? टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। नो, डिपेंड कर ही नहीं रहा है भाई, यहां डिपेंड कर नहीं रहा है तो हमने क्या लिख दिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 0। 0 मीन्स 1 आ जाएगा। अब सेकंड के लिए करना है यहाँ पर हमें, सो क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर 1 आ गया, क्या कर सकते हैं इसको? A0 माइनस 1, या कर सकते हैं 1/A0। ये है समराइज आपका रेट ऑफ रिएक्शन और टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको नोट कर सकते हैं इसको हम। इसको नोट करने के बाद अब बारी आती है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि सिलेबस में जिसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक क्वेश्चन 12th एग्जाम में जरूर आएगा, आता है हर साल। टी हाफ और के इन दोनों में से किसी एक का 4 नंबर या 3 नंबर आपके पक्के हैं बोर्ड एग्जाम 12th के लिए। क्वेश्चन में कह सकता है वो आपसे, अभी तो केवल ऊपरी तरीके से देखेंगे कैसे, फर्स्ट टी हाफ, सेकेंड टी हाफ, थर्ड टी हाफ, फोर्थ टी हाफ, इस तरीके से कि अगर किसी सब्सटेंस की हाफ लाइफ 2 डेज है, सब्सटेंस क्यों कहेंगे हम? तो रिएक्शन कहेंगे कि 2 डेज की जगह पर आप 2 आवर्स मानिए, 2 आवर्स मानिए, यानी कि 2 आवर्स है तो 16 आवर्स के बाद वो सब्सटेंस कितना रह जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बतानी है आपको, कितना रह जाएगा, कैसे निकालेंगे?
इजी है, बस आपको ये निकालना है कि ये इस 16 में कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी, 16 आवर्स में कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी, आपको ये काउंट करना है। चलिए 16 बहुत हो जाएगा तो आप यहाँ कर लीजिए 8 आवर्स इजीली निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 आवर्स में कितनी हाफ लाइफ हो रही है, 1 हाफ लाइफ। तो 4th में कितनी हो जाएंगी, 2 हाफ लाइफ। 6 में कितनी हो गई, 3rd हाफ लाइफ। और 8th में कितनी हो गई, 4th हाफ लाइफ। करना कितना है हमें, टी हाफ अगर देखें तो टी हाफ के अकॉर्डिंग जो अमाउंट बचती है क्या करेंगे उसके लिए, टाइम का जस्ट टू अपनी इनिशियल अमाउंट कितना रह जाएगा, वो हाफ। फर्स्ट टी हाफ में ये फर्स्ट टी हाफ में हुआ। हम कह रहे हैं अब सेकेंड टी हाफ, क्या कर देंगे, ए नॉट एंड सेकेंड टी हाफ में ट्वाइस कर देंगे। कितना हो जाएगा, 1/4। कितना हो जाएगा, 1/2। अब करना है हमें 30 हाफ, कितना कर देंगे, ट्वाइस थ्राइस a/2 एंड पावर 3। कितना हो जाएगा, 1/8। जस्ट हाफ 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 करते रहिए तो इजीली हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें 4th हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा, इनिशियल अमाउंट का जस्ट 2 पावर 4। कितना हो गया, अब ये हो गया 16, अपनी इनिशियल अमाउंट का 16 हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर परसेंट के हिसाब से। अगर कोई सब्सटेंस अपनी इनिशियल अमाउंट में 100% है तो टी हाफ के बाद कितना बचेगा, 50%। फर्स्ट टी हाफ के बाद हम कह रहे हैं कि सेकेंड टी हाफ में कितना बचेगा, 25%। जरा देख लीजिए 100/4 कितना बचा, 25%। हमने कहा थर्ड टी हाफ के बाद कितना बचेगा, 100/8 यानी कि 12.5%। हमने आपसे फिर कहा फोर्थ टी हाफ में कितना बचेगा, 1/16 यानी कि इसका हाफ कर दीजिए 6.25। क्या और भी कंडीशन बन सकती है, हाँ, जितना चाहे आप इसको नीचे ले जा सकते हैं। a0 और टू दी पावर 5 हो गया। जितना यहाँ पर पूछ रहा है वो फर्स्ट टी हाफ, तो यहाँ पर 1 आ गया। सेकेंड टी हाफ पावर 2 आ गया। थर्ड टी हाफ में पावर 3, फोर्थ टी हाफ में 2 पावर 4 और फिफ्थ पावर में 2 पावर 5 आ गया। अब क्या करना है हमें, कितना आ जाएगा, 1/32। क्या कर दें, 3.125%। अगर ऐसे ही करते रहें तो मालूम है कि लास्ट में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में पूछ सकता है वो, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, बस वन वर्ड में समझ लीजिए इसको कि 100% से 99.99% सब्सटेंस कितनी हाफ लाइफ में डिकम्पोज हो जाएगा। तो वन वर्ड इसका आंसर है 10 हाफ लाइफ में, 10 टी हाफ में। 10 टी हाफ में सब्सटेंस क्या रह जाएगा, अपनी इनिशियल अमाउंट का जस्ट 99.9% डिकम्पोज हो जाएगा, 0.001% रह जाएगा। अगर इस तरीके से करेंगे, क्यों भाई, 6 में क्या आएगा, अब 3 का हाफ कर लो 1.5। अब फिर करेंगे 7th में तो कितना आएगा, 1.5 का 0.75। फिर करेंगे अभी आप तो 8th में तो पॉइंट कितना आएगा, 0.38। फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9th में 0.38 का, फिर रह गया हमारा। तो इट मीन्स इन लास्ट हमारा 10th में जो आएगा वो क्या आएगा, 99.99% डिकम्पोज हो जाएगा, केवल बचेगा 0.0001%। जैसे पहले हमने एक शॉर्टकट की अपनाई थी, वैसे यहाँ पर भी एक शॉर्टकट की आएगी। कैसे, हमें टी हाफ फाउंड करना है, ये भूल गए। कैसे करेंगे इस शॉर्टकट की के लिए, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन 1 - n। जैसे हमने निकाला था उसकी यूनिट, तो वहाँ पर हमने निकाला था मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। वैसे ही इसके लिए भी एक बहुत अच्छा फार्मूला है। जैसे हमने लिखना है फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या करेंगे, n = 0 हो जाएगा, 1 - 0 कितना आएगा, 1। तो 1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, a0, यानी कि जो टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन की 1 पावर पर, ठीक है, यानी कि सिंपल वे में। सेकेंड केस में निकालेंगे हम n = 1 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1 - 1 = 0, नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
फॉर सेकेंड यहाँ पर लगाएंगे हम क्या 1 - 2 यानी कि माइनस में हो जाएगा, या हम इसको कर सकते हैं t½ 1/a0 n-1। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है आपके लिए, एक शॉर्टकट की है, इसमें ट्रिक है जिससे कि आप इजीली t½ को काउंट कर सकते हैं। अब इस t½ के बाद आता है ग्राफ की बारी। ग्राफ जैसे हमने बनाए थे पहले कंसंट्रेशन और t½ के बीच, कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, तो ऐसे ही आएगा यहाँ पर t½ वर्सेस बल्कि एंड कहेंगे t½ एंड कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे n, जो हमारा n पावर है यानी कि किस ऑर्डर के लिए, तो क्या आएगा t½ और कंसंट्रेशन A0। डिपेंड करता है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कैसा ग्राफ आएगा, ये किसके लिए होगा, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब निकालेंगे फर्स्ट के लिए। फर्स्ट में डिपेंड करता है, नहीं करता है, जीरो आएगा यहाँ पर, तो t½ A0 स्ट्रेट लाइन किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लिख देंगे फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे निकालेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए, t½ यहाँ पर कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर से क्या आएगा स्ट्रेट लाइन, सेकंड ऑर्डर। तो मेन क्या है, हमें यहाँ से भी ग्राफ मिला। पहला ग्राफ हमारा था किसके बीच में, कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। सेकंड ग्राफ था हमारा y = mx + c वाला। थर्ड ग्राफ आ गया हमारा t½ एंड A0। ये तीनों ही ग्राफ बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तीन ग्राफ हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी n लगा सकते हैं हम और 0 लगा सकते हैं। 0 का मतलब जो नीचे लगाया है हमने बॉटम पर, दिस इज कॉल्ड इनिशियल कंसंट्रेशन। हमने ऊपर जो n लगाया है दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट केस में यहाँ पर क्या था, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर हम लगाएंगे यहाँ पर तो ये स्ट्रेट लाइन था, और फर्स्ट के लिए क्या था, R और C कंसंट्रेशन ये ऐसे था। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इस केस में जो बनाया है हमने, चाहे यहाँ पर A लिख लीजिए आप, A0 ये फर्स्ट के लिए, ये 0 के लिए, ये फर्स्ट के लिए, ये 0 के लिए, ये 2 के लिए। इस केस में क्या आया था आपका, इस केस में भी हमारा कंसंट्रेशन और रेट में जो आया था वो स्ट्रेट आया था। 0 और फर्स्ट में ही कंफ्यूजन होता है, क्या t½ और A0 का स्ट्रेट आएगा, लेकिन यहाँ पर R और C A0 का क्या आएगा, नॉट डिपेंडेंट, कांस्टेंट। वैसे ही यहाँ बनाएंगे हम, t½ का और A0 का क्या आएगा, स्ट्रेट नॉट डिपेंडेंट, और R और A0 1 का आएगा स्ट्रेट, जबकि t½ A0² और R रेट ऑफ A0² हमेशा सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं आता है। तीसरा ग्राफ हमारा था y = mx + c वाला, जो कि पहले कराया था आपको। इसको भी ध्यान से देखेंगे कि अगर प्लस है तो ये वाला ग्राफ जस्ट अपोजिट आ जाएगा हमारा, जबकि जो फर्स्ट 0 उसके लिए आए थे वो दोनों कैसे आए थे, इस टाइप से आए थे, लेकिन सेकंड के लिए इस टाइप से आएगा। ये क्या था हमारा, ये हमारा y और x के बीच में था, यहाँ पर आपका स्लोप था और साथ में इंटरसेप्ट था। ये 3 ग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड ऑफ 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्जाम में ये कंफ्यूज करने के लिए आपसे इजीली पूछ सकता है एग्जाम पर। ओके, t½ के केस में एक क्वेश्चन और आता है, रिएक्शन A से B चेंज हो रहा है, सेकंड टू प्रोडक्ट, टाइम 0 पर ये A और ये 0। अब वो कह रहा है आपसे कि कोई भी टाइम हो सकता है, कंप्लीट 1/3 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन क्या है हमारा, रिएक्शन A to B चेंज, देन रिएक्शन कंप्लीट टू A/3
1/3 1/3 एक्शन कंप्लीट हो रही है, तो इस केस में हमारा हम कैसे निकालेंगे कि t 1/3 क्या होगा। ठीक है, तो कंप्लीट क्या हो रही है, 1/3 तो हो रही है, तो 1/3 में हमारा a कितना बच रहा है। यहां पर समझने का मैटर ये है कि 1/3 हमारा क्या आ रहा है, b आ रहा है, ये b की अमाउंट आ रही है 1/3, यानी कि ये कह सकते हैं a/3। हमें निकालना है कि हमारा ये कितना बचेगा, a, हमें b से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, a से। तो यहां पर a कैसे निकालेंगे, a निकाल सकते हैं हम, कंसंट्रेशन जो आफ्टर टाइम t है, तो a - 1/3, यानी कि a - a/3 कह सकते हैं। इसको कितना आएगा हमारा 2/3। ये क्या आया हमारा, ये कंसंट्रेशन आई आफ्टर टाइम t। और a नॉट क्या है हमारा, a नॉट तो वही हमारा a ही है, या 1 मान सकते हैं इसको हम। अब वैल्यू पुट कर देंगे, k = 2.303, t 1/3 आएगा, ये तो हमारा 1/3। तो क्या लिखेंगे, लॉग, फिर से क्या आएगा हमारा a, चाहे a लिखिए कुछ भी लिखिए, a, और यहाँ पर क्या आएगा 2/3, 2a/3, a से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा k = 2.303, t 1/3 एंड log 3/2। इसकी हेल्प से भी हम ये काउंट कर सकते हैं, log 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर इजीली यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही अब वो पूछ रहा है आपसे 3/4 के लिए कि t 3/4 निकालो। अब क्या बचेगा 3/4 करने के लिए, भाई 3/4 कंप्लीट रिएक्शन हो गई है, यानी कि ये हमारा b जो हमारा क्या रह गया 3a/4। a कितना बचेगा, a निकालने के लिए क्या करेंगे, वही 1 - 3 क्या करेंगे, पहले क्या था हमने 1 - 3/4 कितना आ जाएगा, ये 4, ये 4 - 3 यानी कि 1/4। ये क्या आया 1/4 हमारा 1/4, ये कंसंट्रेशन किसकी आई, आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। सो बाय पुटिंग द वैल्यू, चलिए पहले देखते हैं क्या है, a नॉट क्या होगा, a क्या होगा a/4। ओके, क्या करना है t3, अभी तो k का फॉर्मूला लगाना है, k = 2.303, t 3/4 log a/a/4। ओके, क्या आएगा 2.303, t हाफ तो निकालना है हमें, तो t हाफ t 1/4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ k आ जाएगा, log 4 क्या हो गया 2 log 2, तो t 1/4 2.303 k 2 log 2, क्या वैल्यू थी 2 log 2 की, log 2 की वैल्यू 0.3010 इंटू 2, तो जस्ट डबल हो जाएगा वैल्यू 0.3010 हमने निकाला था, इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, अब हमारा आएगा 1. बस प्राइस तो करना है हमें इसको, इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे 2.303 log k। अगर हम ये देखें वैल्यू तो बस इसका डबल करना है, क्या आएगा 2 × 0.693/k = कितना आएगा 6831k। किसके लिए होगा ये, t 1/4 के लिए होगा। ओके, यहाँ पर आएगा 3/4, 1/4 नहीं आएगा क्योंकि 3/4 हम काउंट कर रहे हैं, 1/4 हमने यहाँ से ले लिया था। 1/3 के अकॉर्डिंग अगर हमें 1/n लिखना है तो सिंपल वे में कर लेंगे इसको। 1/n के लिए बस यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, k = 2.303 t 1/n log 1/1 - 1/n। हम इसकी हेल्प से भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि हमें हर बार यहीं से माइनस करना है 1 - n करके, जैसे हमने यहाँ से किया था ऊपर। तो आप इतना लंबा ना कीजिए, आप सिंपल इस ओवरऑल फार्मूले से भी इस फार्मूले को निकाल सकते हैं जो वो कह रहा है 1/3, 2/3
3/4 यहाँ पुट कीजिए, यहाँ की वैल्यू थोड़ी सी अलग आएंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर करना है 1/4 तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 3/4 और 4 ऊपर चला जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ये भी एक अच्छा फार्मूला है ट्रिक के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने आज यहाँ पढ़ा हाफ लाइफ पीरियड मेथड। इसके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जो 12th में है, 12th के बाद चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। और एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का है कि आपका 3 और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन जरूर आना है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये क्वेश्चन आप जरूर कीजिए, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है, ये ज़्यादा टिपिकल है नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो मैं कराऊंगा आपको एमकेएम सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, जिससे कि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और लाइक तो बनता है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो प्लीज़, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले। उसके लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, और वो बटन जब रेड से ब्लैक हो जाएगा, इसका मतलब सब्सक्राइब मेरा चैनल हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।